तो हेलो एवरीवन। सो गाइस आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कौन सा करेंगे बच्चा लोग? क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 करवाओगे क्या? मेरा मन तो नहीं कर रहा करवाने का। मैं नहीं करवाने वाला हूँ। बात समझ में आ गया? मैं नहीं करवाने वाला हूँ। या आपको खुद करना है? सर एक ही क्वेश्चन आपने करवाया और वो सब क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हो। गाइस ये होमवर्क नहीं है। ये आप सबसे पहले आप इसको खुद करेंगे। अगर नहीं आएगा, मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मतलब ये क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं पहले इसको पूरा डिक्टेट कर दूंगा, कौन सी चीज़ें कहाँ पे आएगी, कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी, और इसका आंसर भी है। मैं आंसर को भी डिक्टेट करूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। बट आपका पहला होमवर्क ये है कि ये सम वीडियो देखने से पहले खुद ट्राई करना। देख लीजिएगा पहले क्या क्या है इसके अंदर। ये रहा। वीडियो को पॉज करो। ओके, वीडियो को पॉज करो और फटाफट इसका पिक ले लो और ये क्वेश्चन पहले अपने मन से सॉल्व करो। मैं तो यही बोलूंगा, क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व करो। नहीं आएगा, वीडियो देखना, आपको आ जाएगा। बात समझ में आ गया? ओके, सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। चलो देखते, कोई बात नहीं, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ खाली, बट करना आपको है। जहां पे मिस्टेक होगा वीडियो देख लेना। बात समझ में आ गया? एक दो बार गलती करोगे, तीसरी बार गलती नहीं करोगे। बात समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? द फॉलोइंग पर्टिकुलर हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिसेस सोहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड। देखिए बच्चा, यहाँ पे ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 बोला। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था? प्रीवियस क्वेश्चन में क्वार्टर एंडिंग, यहाँ पे ईयर एंडेड है 31 मार्च। तो ये याद रखना। यहाँ पे पर्टिकुलर है, अमाउंट है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये बताइए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ पे जाएगा? डीएमसी में जाएगा। ओके, ये कहाँ पे जाएगा? डीएमसी में। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर बार बार ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है क्या? हाँ ना मुन्ना, ऐसे ही आएगा आपके एग्जाम में भी। डीएमसी, चलिए डालिए डीएमसी। सर ये लेस होगा ना, क्लोजिंग है। हाँ, ये रॉ मटेरियल परचेज, ये भी डीएमसी में आएगा। सर ड्राइंग ऑफिस सैलरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये मिस्टेक करके आता है। ड्राइंग ऑफिस सैलरीज मैंने बेसिक लेक्चर में भी बताया था, अभी भी बता दे रहा हूँ। ये ड्राइंग ऑफिस सैलरीज क्या होता है थोड़ा ध्यान देना। आप ये ऑफिस वर्ड को देख के इसको ऑफिस में मत डाल देना प्लीज। और ये ड्राइंग का मतलब ये पर्सनल यूज वाला ड्राइंग नहीं है बच्चा लोग। ओके, ये जो ड्राइंग है ये डिजाइनिंग, जो डिजाइनिंग, सपोज ये मेरे पास ये जो पेंसिल है एप्पल की, ये पेंसिल को जो बंदा डिजाइनिंग कर रहा होगा वो कहाँ पे बना के डिजाइनिंग करता होगा? फैक्ट्री के अंदर बैठ के डिजाइन करता होगा कहीं ना कहीं। तो इस खर्चों को हम लोग कहाँ पे अपना इंक्लूड करेंगे? एफओ का पार्ट मानेंगे। एफओ समझ में आया? फैक्ट्री के अंदर ही कहीं पे एक छोटा सा ऑफिस होगा, फैक्ट्री के अंदर, वहां पे डिजाइनिंग चालू रहेगा इसका। डिजाइनिंग डिजाइनिंग, ये बात समझ में आ गया? तो ये कहाँ पे जाएगा? एफओ। याद रहेगा, ड्राइंग ऑफिस सैलरीज कहाँ पे जाएगा? एफओ। नेक्स्ट है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। अब रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन मतलब कि आपने किसी को रॉयल्टी पे किया है ताकि आप उसकी चीजों से उसकी चीजों से कुछ टेक्निक, मतलब कि कुछ ले सको और अपना प्रोडक्शन कर सको। मतलब ये प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आपने रॉयल्टी नहीं लिया होता उनसे तो आप ये चीज बना नहीं सकते थे। बात समझ में आ गया? तो डायरेक्टली मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो वो कॉस्ट हमारी डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। और डायरेक्ट कॉस्ट में तीन ही एलिमेंट आते हैं। एक आता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है डायरेक्ट वेजेस, और एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जो डायरेक्ट मटेरियल है वो मटेरियल फॉर्म में होता है, डायरेक्ट वेजेस हम लेबर को देते हैं। अब जो बचा वो क्या रहेगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये देखिए, प्रोडक्शन के लिए जो आपने रॉयल्टी पे किया, ना तो वो मटेरियल है ना तो वो वेजेस है, बट है क्या? फिर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा। ऑलरेडी बेसिक लेक्चर में मैंने आपको रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन के बारे में पूरा डिटेल बताया है। बात समझ में आ गया? तो इसको आप कहाँ पे डालोगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद रहेगा बच्चा लोग, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। याद रखना प्लीज, ये मिस्टेक मत करना। डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड डीएमसी में जाएगा। कैश डिस्काउंट अलाउड। ओके, आपने कैश डिस्काउंट दिया है, कोई बात नहीं, कैश डिस्काउंट तो आता ही नहीं अपने कॉस्ट शीट में। तो गाइज ये दिया, इसको काटो साले को, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको दिखाओ ही मत, काट दो। बात समझ में आ गया? ये चाहिए नहीं हम लोग को। नेक्स्ट है रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी। ओके, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे रहता है? फैक्ट्री, एफओ। नेक्स्ट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये कहाँ पे रहता है? फैक्ट्री का दिया है तो फैक्ट्री में चला जाएगा। रेंट रेट्स टैक्सेस ऑफिस का है तो ओए में डाल दीजिए। नेक्स्ट, ऑफिस का कन्वेंस है तो ऑफिस का है तो ओए में चला जाएगा। नेक्स्ट, सेल्समैन सैलरीज एंड कमीशन। सेल्समैन मतलब सेलिंग के टाइम पे होगा ये खर्चा, तो ये कहाँ पे जाएगा? एसडी में जाएगा। इसको एसडी में लिखना। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन मतलब कि डायरेक्टली खर्चा है, डायरेक्टली वेजेस, तो ये डायरेक्ट वेजेस हो जाएगा। समझ में आया? प्रोडक्टिव वेजेस कहाँ पे जाता है? मैंने बताया था, डायरेक्ट वेजेस के और भी नाम है। ओके, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव वेजेस। ओके, तो याद रखना, तो ये डायरेक्ट वेजेस का ही पार्ट है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी।
डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, मशीन कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में, तो एफओ। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, ओए। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर कहाँ पे होंगे? ऑफिस में, ओए। गैस एंड वाटर चार्जेस फैक्ट्री का है तो एफओ। नेक्स्ट गैस एंड वाटर चार्जेस ऑफिस का है, ओए। मैनेजर सैलरी, मैनेजर कहाँ पे होता है? ऑफिस में, ओए। कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग, सर ये कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग क्या है? ये मेन्यू कार्ड, मेन्यू कार्ड। और मेन्यू कार्ड किस लिए रहता है? ताकि हम गुड्स को सेल करवा सके। आपने देखा रहेगा ना, मेन्यू कार्ड होटल विटल में जाते हो तो लोग क्या करते हैं? आपको बेचने के लिए, आपको कुछ गुड्स बेचने के लिए, सेल करने के लिए एक मेन्यू कार्ड देते हैं। तो मेन्यू कार्ड किससे रिलेटेड है? सेलिंग से रिलेटेड। इसलिए मेन्यू कार्ड ये जो है क्या, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग कहाँ पे जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ये लूज टूल रिटर्न ऑफ, लूज टूल मतलब पकड़ पाना, इसका रिटर्न ऑफ हुआ है, ये कहाँ पे यूज होता है? फैक्ट्री में, एफओ। नेक्स्ट ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग, मतलब ये सेलिंग कहाँ पे होगा आपका? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एसडी। चलिए आगे देखिए, कुछ एडजस्टमेंट दिया है। आउट ऑफ 48 आवर्स इन अ वीक, मैनेजर डिवर्ट्स 40 आवर्स फॉर अ फैक्ट्री एंड 8 आवर्स फॉर ऑफिस। ओके, मैनेजर, मैनेजर कहाँ पे? चलिए भैया मैनेजर, ये देखिए मैनेजर यहाँ पे दिख रहा है भैया, इसके ऊपर तो एडजस्टमेंट आ गया, स्टार मार्क करो, चलो फटाफट, एक स्टार मार्क। मैनेजर जो है वो पूरा टोटल वीक में कितना काम करता है? 48 आवर्स वीक में काम करता है, जिसमें से 40 घंटे वो कहाँ पे काम करता है? फैक्ट्री में। और बाकी के जो 8 आवर्स है वो कहाँ पे काम कर रहा है? ऑफिस में। मतलब मैनेजर ने अपने टाइम को डिवोट किया है। कैसे डिवोट किया है? दो पार्टों में, एक फैक्ट्री और एक ओए, याद रहेगा। मतलब अब ये ओए में ना जाके दो जगह पे जाएगा, ओके, एक ऑफिस में जाएगा और एक फैक्ट्री में जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे फैक्ट्री में वो कितने घंटे काम कर रहा है? 40 आवर्स। और यहाँ पे कितने? 8 आवर्स। टोटल अगर हम लोग बात करें तो टोटल 48 आवर्स हो गए ना ये। और 48 आवर्स का कितना मिल रहा है उसको? 60,000। तो बताइए आपको, अगर हम लोग निकाले तो 40 घंटे का कितना आप लोग निकाल सकते हो, राइट? तो आप लोग कैसे करोगे? देखिए सेम, 48 आवर्स का उसको 60,000 मिल रहा है, तो बताइए 40 आवर्स का कितना है ना? तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, 60,000 इंटू 60,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 48 कर दो, आपको मिल जाएगा गाइस 50,000। तो ये 40 घंटे का 50,000 हो जाएगा और बाकी के 8 घंटे का 10,000 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, देखिए 60,000 आ जाएगा। बात समझ में आया? मैनेजर सैलरी कैसे किया? मैनेजर ने टोटल कितने घंटे काम किए हैं? 48 आवर्स काम किए, जिसको टोटल सैलरी मिली है 60,000 रुपया। और 60,000 जो है वो 48 आवर्स का है। तो बताइए 40 घंटे का कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 48 करो, ये अमाउंट मिल जाएगा 50। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, मैनेजमेंट ने फिक्स किया है सेलिंग प्राइस जो है 110% ऑफ कॉस्ट। तो ऑफ कॉस्ट मतलब अब सेलिंग प्राइस कितना है? 110%। तो सेल्स को हम लोग 110% ले लेंगे, किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट कितना रहेगा? 100। तो प्रॉफिट कितना होगा? 10। चलिए प्रिपेयर है डिटेल कॉस्ट स्टेटमेंट बोला फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं ये सम खाली डिक्टेट करूंगा, आपको ये होमवर्क है, आपको खुद करना है। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं? दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, मिसिस सोहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉस्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। याद रहेगा। पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट सबसे पहला आता है डायरेक्ट कॉस्ट, याद रहेगा। डायरेक्ट कॉस्ट सबसे पहला, डायरेक्ट कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। चलिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम वाले एलिमेंट सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चलिए हम लोग देखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। हाँ सर, आपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिख लिया 2,35,000। चलिए उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है? परचेस है, दिख रहा है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 10,40,000। चलिए तो 10,40,000 है, दिख रहा है यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज। चलिए उसके बाद डीएमसी में एक और एलिमेंट है, देखिए कैरेज इनवर्ड, राइट, परचेज के साथ ऐड हो जाता 41,000। चलिए है क्या? हाँ सर 41,000 है, ऐड कर लो 13,16,000 आ गया। ओके, इसमें से क्या लेस करते हैं? देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है ना, सेकेंड वाला एलिमेंट 2,50,000। चलिए फटाफट लेस कीजिए। हमने लेस किया और हम लोग को मिल गया 10,66,000 डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का आंसर कितना है? 10,66,000। चलिए दूसरे नंबर पे क्या आता है? डायरेक्ट वेजेस आता है। कहीं पे डायरेक्ट वेजेस है क्या? हाँ सर, दिख रहा है डायरेक्ट वेजेस का पार्ट ये है प्रोडक्टिव वेजेस। चलिए दूसरे नंबर पे हमने लिखा डायरेक्ट वेजेस। ओके, कितना है? 7 लाख रुपीज। ओके, चाहिए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, प्रोडक्टिव वेजेस। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है ना आपके पास। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखिए रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है।
चलिए मैंने लिखा, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा, उसके अंदर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ये आंसर आ गया। समझ में आया? अब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, इन तीनों को जब ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट मिलेगा। तो देखिए प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए। अब प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर देना, ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। चलिए एफओ वाले खर्चे देख लेते हैं। सबसे पहला खर्चा है ड्राइंग ऑफिस सैलरीज 48,000। कितना है? 48,000। चलिए है क्या? चलिए देखिए ड्राइंग ऑफिस सैलरीज 48,000। नेक्स्ट नंबर पे देखिए रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी 53,000। चलिए है क्या? रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी 53,000। चलिए बराबर है। थर्ड नंबर पे देखिए कुछ है क्या? हाँ सर, रेंट रेट्स टैक्सेस फैक्ट्री का 15,000। चलिए रेंट रेट टैक्सेस एंड 15,000 बराबर है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्री का और कुछ है क्या? चलिए देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 35,500। चलिए यहाँ पे भी है क्या? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 35,500 बराबर है, हमने लिखा है। नेक्स्ट और कुछ एफओ का है। हाँ सर, एफओ का इधर है, गैस वाटर चार्जेस फैक्ट्री का 7,500। चलिए गैस एंड वाटर चार्जेस 7,500। नेक्स्ट उसके बाद एफओ का देखिए यहाँ पे है लूज टूल रिटर्न ऑफ है। ओके, और लूज टूल रिटर्न ऑफ के पहले देखिए आपको मैनेजर सैलरी के ऊपर देखिए यहाँ पे फैक्ट्री में है 50,000 दिख रहा है, मैनेजर सैलरी है ना। तो चलिए पहले आप क्या लिखोगे, मैनेजर सैलरी 50,000। अब उसके बाद लूज टूल रिटर्न ऑफ था जो 8,000 हम लोग ने देखा था, ये लास्ट वाला, सेकेंड लास्ट 8,000। क्या फैक्ट्री के सारे खर्चे हो गए? अब कुछ फैक्ट्री के खर्चे दिखाई नहीं दे रहे इसमें से, सारे खर्चे हो गए फैक्ट्री के। तो फैक्ट्री के खर्चे हो गए, तो चलिए सबको ऐड करो और बताइए 2,17,000 आएगा। और 18,36,000 में 2,17,000 ऐड करो, 20,53,000 आएगा। इसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। सबको समझ में आया? अब उसके बाद ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस के खर्चे। तो चलिए फटाफट, तो देखिए सबसे पहला खर्चा ऑफिस का है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 8,000। चलिए है क्या, देखते हैं। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 8,000 बराबर है। चलिए दूसरा खर्चा देख लेते हैं, ऑफिस कन्वेंस 15,500। चलिए है क्या, ऑफिस कन्वेंस? यस सर, ऑफिस कन्वेंस है 15,500। थर्ड खर्चा देखिए ऑफिस वाला, सर ऑफिस वाला खर्चा डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर 3,000। चलिए डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 3,000 बराबर है। उसके बाद देखिए डायरेक्टर फीस है ऑफिस का, ये 30,000। तो चलिए डायरेक्टर फीस है 30,000 बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए कुछ है अपने पास ऑफिस वाला, सर गैस एंड वाटर चार्जेस ऑफिस का है 1,500। चलिए है क्या, गैस एंड वाटर चार्जेस 1,500 बराबर है। नेक्स्ट मैनेजर सैलरी में देखिए ऑफिस का ये दिख रहा है, ऑफिस का ओए 10,000। इधर देखो, इधर 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 ये देखो ऑफिस का 10,000। तो फटाफट इसको भी ले लो, चलो 10,000। अब देखिए ऑफिस के कोई चीजें बची नहीं है, ऑफिस की कोई भी चीजें बची नहीं है, जो कि ऑफिस वाली सारी चीजें हो गई हैं। ओके, हमने मैनेजर सैलरी के भी कर लिए। अब देखिए तो अभी इसका सबका टोटल करो, जैसे ही सबका टोटल आप करते हो ये सबको, तो ये आएगा 68,000 टू 20,53,000 में ये ऐड कर दो तो 21,21,000 आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो सेम अमाउंट नीचे, उसी में लेस करते क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जो नहीं दिया है, सेम अमाउंट नीचे, जिसका नाम रखते कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या रखते हैं बच्चा लोग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से रिलेटेड कुछ है, चलिए देखिए सबसे पहला एलिमेंट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, सेल्समैन सैलरीज एंड कमीशन 42,000। चलिए सेल्समैन सैलरीज है 42,000। नेक्स्ट दिख रहा कॉस्ट ऑफ कैटेलॉग प्रिंटिंग है 10,000। चलिए कॉस्ट ऑफ कैटेलॉग प्रिंटिंग है 10,000 बराबर है। नेक्स्ट ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस 10,000। चलिए ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस 10,000, तीनों को ऐड करो, आउटर कॉलम में लेके जाओ 62,000। अब 21,21,000 में 62,000 को ऐड करो तो आएगा 21,83,000। कितना आएगा, 21,83,000। इतना बात सबको समझ में आ गया। अब देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को ये रफ कर देता हूँ, ये अमाउंट कैसे आएगा सेल्स वाला मैं आप लोगों को निकाल दूंगा। चलिए अब देखिए यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं। उसके बाद उन्होंने ये देखिए ये एडजस्टमेंट तो ऑलरेडी हमने कर लिया यहीं पे, बचा ये सेलिंग प्राइस बोला 110 है। चलिए सेल्स प्राइस पे जाइए और 110 मतलब सेल्स 110 है, किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट कितना रहेगा, 100 याद रहेगा। तो चलिए कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स ये 100 है, तो बताइए ये कितना रहेगा सर 10 है ना, 100 में 10 ऐड करोगे तभी तो 110 हुआ रहेगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा ना। बताइए 100 अगर मेरा 21,83,000 है, 21,83,000 है, कितना है
21,83,000। बात समझ में आ गया? ओके, तो बताइए अगर ये 100% अगर 21,83,000 है, बताइए 110% कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इन दोनों को इंटू कर दो। कैलसी में लिखिए 21,83,000 फटाफट इंटू 110, 21,83,000 इंटू 110 डिवाइड बाई 100 कर दो, आपको आ जाएगा ओके 24,01,300। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 24,01,300। अब क्या करना है? कुछ नहीं, 24,01,300 में से इसको माइनस करो, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2,18,300। याद रहेगा सबको? याद रहेगा? क्या क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया गाइस? क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे कंप्लीट हो गए। बात समझ में आ गया? तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप लोग अपने मन से ट्राई करना, नहीं आएगा फिर वीडियो देखना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।